तुमको ऐसे ही याद रहता है। तो कैसे एग्जाम्पल 13 देखो 5x प्लस 4y लेस देन 40 और x इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2। अच्छा अब ये बात बताओ कि x इज ग्रेटर देन 2 समझती हो? 2 से आगे का सब, 2 से आगे का सब, तो यही तो वो लाइन है, बाउंड्री लाइन, जो x इज ग्रेटर देन 2 है। बोलो, इज इट क्लियर? तो ये सब रीजन जो हो गया x इज ग्रेटर देन 2, इसके बाद x इज ग्रेटर देन 2 है। सो ये लाइन चूंकि हमारी सिलेक्टेड इनइक्वालिटी थी तो हमने x इज इक्वल्स टू 2 बना लिया, और y इज ग्रेटर देन 2 तो 2 से ऊपर y ले लो सारा। तो y इज ग्रेटर देन 2 में तो ऊपर का रीजन लोगी ना, इसमें तो आपको सोचना नहीं है कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ऊपर ही लेना ही है, y इज ग्रेटर देन 2। तो ये y इज इक्वल टू 2 ले लिया, सिलेक्टेड इनइक्वालिटी थी। अच्छा अब एक और लाइन लो, ड्रॉ 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। तो अब इसमें अगर x 0 है तो y कितना है? बोलो, x 0 y 10 और y 0 है तो x कितना है? 8 है, तो ज़्यादा ही आगे चला जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बहुत आगे जाएगा ये। चलो, और एक हमारे पास ऊपर है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ये नहीं बन पाएगा, हम दूसरा बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, y 10 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0 10 हुआ, 0 10, और x 8 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हुआ, तो 8 0 हुआ, और 8 0 पे ये ड्रॉ कर दो लाइन। ये भी आपकी कैसी है, ये बोल्ड लाइन है, देख लेना बोल्ड लाइन की। अब बताओ ये जो हमारी है 5x प्लस 4y इज लेस देन 40, तो मैं इस लाइन के इधर रहूं या उधर रहूं? ओरिजिन की तरफ रहूं कि दूसरी तरफ रहूं? तो ओरिजिन की तरफ मैं रह गया। अच्छा ये देखो मैं इधर ही रह गया, ओरिजिन की तरफ ऐसे रह गया। और एक देखो x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये लाइन हुई, और इसमें ओरिजिन से दूर रहता हूँ तो ये इधर रह गए। और y इज ग्रेटर देन 2, तो y इज ग्रेटर देन 2 वाली लाइन एक ड्रॉ कर ली, तो y इज ग्रेटर देन 2, ये इसमें हमें ऊपर रहना पड़ेगा, और हर लाइन पे इक्वेशन लिख देना। सो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2, दिस इज x इज इक्वल टू 2। तो क्या आपको रीजन पता चल रहा है कि कौन सा रीजन है जिसमें तीनों एरिया पड़ रहे हैं? ट्रायंगल है। सो x x डैश y y डैश। चलो अब इस रीजन को आप शेड कर दो और लिख दो शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटीज। अब ये पेयर नहीं है, दो नहीं है, तीन है। सो शेडेड रीजन is solution of given group of inequalities। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 है तो 8x प्लस 3y और 100 है, और साथ में x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा और x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है?
एक्स भी मतलब ये तो वाई पॉजिटिव है, वाई ऊपर ले लिया, वाई पॉजिटिव है कि नहीं, वाई ऊपर ले लिया, और एक्स पॉजिटिव है तो इधर लो, इधर सब एक्स पॉजिटिव है, ये रीजन, ये लाइन ही है वाई इज इक्वल टू 0 की, ये लाइन है x इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन पे आओ, 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। तो अब हम क्या करें जिससे कि हमें सही चीज़ मिल जाए, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, 3y इज इक्वल टू 100 माइनस 8x, या तो डेसिमल में भी ले सकती हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ये 0 रखो 33.3, बट वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 10 करके लें तो भी क्या आ जाएगा, चेक करते हैं, 3y इज़ 8x हो जाएगा, और 3 भी हटा दो इसमें, तो फिर उधर क्या आएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ बन रहा है क्या, 3 नीचे चला गया, 8 5 40, 40 होगा तो ये 60 होगा, 5 तो रखा जा सकता है, अगर x को मैं 5 रख दूँ तो y कितना होगा बोलो, 40 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 रखो तो 40, तो 60/3 कितना होता है 20, और अब इसको 10 भी रख दो, 10 से नहीं आएगा, 10 से तो 80 हो जाएगा, तो 36 47 56, ठीक है, तो और भी कोई बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बहुत इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक बार x को 0 रखो, तो ये कितना आएगा, x को 0 रखने पर y क्या 33.3 आ जाएगा, कोई हमें ऐसा दिखाना तो है नहीं, एग्जैक्ट चाहिए तो है नहीं, और एक बार ज़रा y 0 रखो तो x कितना आएगा, 100 में 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8 20 आया, 8 2 जा 16 12.5 आया कि नहीं, y 0 रखो तो y 0 रखेंगे तो ये 12.5, और अब ये 10 का ले लो, 10 10 20 30 इतना ले लो, 40 तक ले लो, 40 वैसे इधर भी 40 तक ही ले लो, 10 20 30 और 40, तो हमारा ये क्या है, 520 को छोड़ दो, इसी से दे देते, 33.3 इसी के बीच में दिखा देंगे, 0 33.3 कहाँ है, क्या 30 से थोड़ा सा आगे ले लें, 10 है, यही तो है 0 33.3, देख लो, दिखा दें क्या बड़ा करके, अभी दिख रहा, 0 33.3 है, 0 33.3, और ये क्या है 12.5, तो 12 तो यहाँ ले लो, 12.5 इसी के बीच में यहाँ पे कहीं, दैट इज 12.5 और 0 डेसिमल में भी आ जाए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक ऐसे बना लो, ये भी आपकी स्लेकेड इनइक्वालिटी है, तो पूरी बोल्ड लाइन आ जाएगी, बोल्ड लाइन आ गई। अच्छा, अब इसमें ओरिजिन लोगी कि नहीं लोगी, जरा देखो, इससे देख के बता दो, ओरिजिन लिया जाए कि न लिया जाए, ले लेते हैं, अगर ओरिजिन लेते हैं तो फिर इसके इधर हुआ, और इक्वेशन भी इस पे लिख दीजिए, तो ये जो इक्वेशन हुई 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 हुआ कि नहीं, अच्छा इस लाइन के इधर का रीजन है और इस लाइन के ऊपर का रीजन है और इसके इधर, तो बता सकती हो कौन सा रीजन है, ये हुआ कि नहीं, तो शेडेड रीजन is the solution of given group of inequalities, that is shaded region is solution of given group of inequalities। अब देखो ऐसा बुक में भी दिया है, 3 का है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 15, देखिए एग्जाम्पल 15 क्या कहता है,
एग्जाम्पल 15 में x प्लस 2y 8 है, 2x प्लस y 8 है, x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0। इन दोनों के बारे में तो सोचना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों रेफरेंस एक्सिस हो गए। ये y इज़ इक्वल्स टू 0 है, ये x इज़ इक्वल्स टू 0 है, और ग्रेटर दैन में तो हमारा ये रीजन हो गया। तो कुछ लोग क्या कहते हैं ना, ग्रेटर दैन 0 है अपनी, ये हमारे रेफरेंस के लिए है, हमें मालूम है कि इधर हमें आना ही नहीं है, तो सिर्फ इतना ही बना लो तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी को दिखाना तो है नहीं, हमें शेडेड कर देंगे तो सही हो जाएगा कि नहीं? जब दो का कॉमन सोल्यूशन ले लिया, अब इसी तरीके से जब तीसरे वाले का भी लेंगे, तो ये ब्लड दिख रही क्या स्क्रीन? हाँ ब्लर हो गई है। हाँ तो ये चीज़ है। अब ये एक्स एक्स लिख लीजिए और वाई वाई डैश लिख लें, ओरिजिन को ओ लिख लें। अब ये देखो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसका बनाओ। अगर x 0 तो y कितना, और y 0 तो x कितना। काम नहीं कर रहा है आपका ऑडियो। तो x 0 तो y 4, y 0 तो x 4, तो 0 4 1 2 3 4 0 4 और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 0। तो हमारी चूंकि ये बोल्ड लाइन है, तो बोल्ड लाइन के लिए क्या करें, इसको ऐसे ले लें। अच्छा, अब मुझे इसको कलर करना है। हमें मालूम है कि इन तीनों रीजन में जाना नहीं है, तो क्या मैं इधर ही कलर कर दूं, सिर्फ ज़्यादा चक्कर में ना पड़ूं, क्योंकि दो के सलूशन जहाँ नहीं पहुँचते हम इधर फालतू का कलर करके क्यों करें, बोलो, पेज खराब होता है। अब तीसरा देखो कि इधर क्यों लिया, क्या ये हमारी इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही थी, x प्लस 2y लेस देन 8, बोलो ओरिजिन क्या इसे फुलफिल कर रहा था? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, एक बार फिर रीज्वाइन करो। इट इज़ नॉट कनेक्टेड। एम आई ऑडिबल? आवाज़ तो अब ये बताओ, ओरिजिन लिया जाएगा कि नहीं इसमें? ओरिजिन हमने ले लिया, इसीलिए अब दूसरी वाली करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये ऊपर वाली इक्वेशन। तो इसमें 2 पॉइंट बताओ, क्या क्या लिखें? 0 8 4 0। चलो तो 0 8 कहाँ जाएगा, 5 6 7 8, तो ये 0 8 हो गया। अब 4 0 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 0 हो गया। तो इस पर भी एक ऐसी लाइन बना दो, और इस लाइन के बनाने के बाद ये बताओ कि मुझे कहाँ लेना चाहिए, x 2x प्लस वाई इज लेस देन 8, तो किधर लेना चाहिए? ओरिजिन की ओर की दूसरी तरफ। इन सभी इक्वेशन के वो भी लिख लो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बोलो किधर लें? ओरिजिन की तरफ ले लिया। अब आप देख पा रही हैं कि ऐसा कोई रीजन आपको मिल रहा है कि जो जिसमें चारों ओर से शेडिंग आ रही हो?
ऐसा कोई रीजन है क्या क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगुलर या ऐसा कुछ बन रहा है? सर क्वाड्रिलेटरल। तो यही क्वाड्रिलेटरल जो रीजन है यही है हमारा रीजन. सो शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ, देखो है आसान एक्सरसाइज, कहोगी तो सारे भी कर देंगे, नहीं तो जो अपने मन से सेलेक्ट करके करवा लो तो करवा लो. तो बाद में अगली क्लास में हम बता ही देंगे. आप देखो एक्सरसाइज में कौन कौन से करवाना चाहती हो. बोलो, पहला करूं कि कर लोगी? पहला तो बहुत आसान है, हो जाएगा, ध्यान रखना. सेकंड में भी सब बोल्ड लाइन है, कर लोगी? सेकंड तो एग्जाम्पल की तरह है. थर्ड करें? थर्ड कर लेते हैं, क्योंकि एक में लेस देन एक में ग्रेटर देन है, तो थोड़ा बस लेस देन ग्रेटर देन का ध्यान रखना और कुछ नहीं है. 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 और 3x प्लस 4y लेस देन है, यही ध्यान रखना है. और ये 6 है, 0 नहीं है, 6 है. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. बोलो 2 पॉइंट. 0,6 3,0. चलो ये हो गया. इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. y डैश लिख लेना, x डैश लिख लेना. अच्छा, अब 0,6, तो ये 0,6 हो गया. 3,0, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो. हर लाइन पे इक्वेशन लिखी होनी चाहिए, जो पंचुअलिटीज़ है मैथमेटिक्स की वो फॉलो हो. तो इस पर आप लिख लें 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, 3x प्लस 4y, ये कितना दिया है 12, तो यहाँ 12 लिखो, इज इक्वल टू 12. इसके 2 पॉइंट बताओ. Zero, comma 3, 4,0. अच्छा, ये जो हमने पहली वाली बनाई है, इसको देखते हुए बताओ ओरिजिन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आए. अच्छी बात है. तो इसको फिर पूरा ही इधर कलर करना पड़ेगा. तो ये हमने कर दी, ये कर लिया. अब हम 0,3 करें, 0,3 ये हो गया और 4,0 ये हो गया. तो 0,3 और 4,0 से करेंगे तो ये इक्वेशन, ये लाइन जा रही है. लाइन में भी दोनों तरफ एरो बनाना. लाइन है, एरो बनेगा. अब बताओ ओरिजिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. आएगा. तो अब आपको बहुत फाइनल रीजन है, वो ढूंढ के बताओ कोई रीजन ऐसा मिल रहा है? फाइनल तो नहीं है, अच्छा खासा रीजन मिल रहा है. तो कौन सा रीजन है? ये वाला है कि ये रहेगा कि ये? इसमें देख लो, बताओ. सर सेकेंड. हाँ, नीचे वाला रहेगा. ये चीज़ हो गई, इसको कलर कर दो बस. और बाकी इस पे इक्वेशन लिख लो. दैट इज 3x plus 4y is equals to 12. Shaded region is the solution of given pair of inequalities. So shaded region is desired solution भी लिख सकती है, तो भी बात समझ में आ जाएगी. अच्छा, वैसे तो बुक ये भी लिखती है, तो हमें भी लिखना चाहिए 1 2 3. वो जहाँ तक x बनाती है, सारे में तो खैर नहीं लिख रही है, लेकिन कुछ तक दूरी तक तो लिखती है. 3 4 5 6 ऐसे कुछ तो लिख देती है. अब और बात करो. 4 करें? जो आपको करवाना हो करवा लो. बोलो.
कौन सा करें? Second. बोलो, क्लियर आवाज नहीं आ रही, कौन सा करवाना चाहती हो? फिफ्थ Tenth. है? 10th? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे खुशी की बात है। अब 10th जब ना समझ में आए तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना। अब आपके सोल्यूशन ना मेल खाए ना तो हमसे पूछ लेना, मैं बता ही दूंगा। 60 x प्लस 3y लेस देन 30, तो 2 का पहले बनाते हैं। तो जैसे ये हमें दिया है, आप चाहें तो इसको इक्वल टू मान के ऐसे ही बस हमें 2 पॉइंट बता दो। बताओ, क्योंकि दिखाना तो कहीं होता नहीं इक्वल टू। तो वैसे बुक में लिखा है लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइंस, सो वैसे बुक में लिखा रहता है लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन। 0, 0,15 और 20, 0. इधर बताओ 0, 10. 0, sorry, 30, 0. चलो ये दोनों हो गई। एक और इक्वेशन है दैट इज बाकी तो 2 ही है, बाकी तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 है। इतना लिख देना, लेट अस ड्रॉ ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, ठीक है, एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर इतने में ही बन जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। हम 5 ले लें, ज़्यादा ना लें। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक 30 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 5 10 15 20 25 और 30, 5 10 15 20 25 और 30, x डैश y डैश। अच्छा अब देखो 0 15 है, 0 15 यहाँ रहा और 20 0 यहाँ रहा, तो इन दोनों को मिला दो और मिलाने के बाद सिर्फ ये बता दो कि मैं ओरिजिन का रीजन लूँ कि कौन सा रीजन लूँ। मैं इस लाइन पे इक्वेशन लिख देता हूँ, दैट इज़ 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो ओरिजिन लिया जाए क्या इसके लिए? तो ओरिजिन की तरफ कर दो। अच्छा हम इस रीजन को क्या है ना ज़्यादा वैसा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें ये मालूम है कि बाकी की 2 भी इक्वेशन है। आप इक्वेशन देखो, x इज ग्रेटर देन 0 भी तो है, ये तो सिर्फ ऐसे ही दे दी गई है तो मेनली 2 ही। तो x और y में भी हमने इधर ही इधर लिया है, और इसमें भी आपने बोल दिया ओरिजिन की तरफ लें, तो मैं पूरा नहीं शेड कर रहा हूँ क्योंकि हम जब उधर जाएंगे वहाँ में मिलेगा ही नहीं कुछ। ये 3 तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गए, तो हम क्यों शेड करें। अच्छा अगला देखो 0 10 और 30 0, 0 10 तो ये हुआ और 30 0 कहाँ हुआ, ये हुआ। तो हम इसको भी शेड कर दें, थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो लेकिन जितना चाहो, 5 ही ठीक है। 1 सेंटीमीटर लोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन पे लिख लो x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। लेकिन ऊपर से देखने से क्या लगता है, ओरिजिन आएगा कि नहीं आएगा? तो सिर्फ इतने को ही अब शेड करो, क्योंकि अब उधर का भी एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि ये चीज़ इधर है ना। देखो मैं ध्यान से देखो दिखा रहा हूँ, उधर का कर भी लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे शेडेड रीजन है। ठीक है, ये हम अपनी हेल्प के लिए शेडेड कर रहे हैं, अगर बाद में चाहो तो इसे पेंसिल से मिटा भी सकती हो। समझ में आई बात कि नहीं? और अगर अच्छा शेडिंग करोगी तो कोई वो नहीं है, फिर इसके बाद इसे अच्छे से कलर कर दो, फिर टीचर को कोई वही नहीं रह जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात?
क्योंकि कई बार ये जो लाइन में खींचता हूँ तो वो भी शेडिंग ही लगती है। तो लाइन किसी टीचर को ऐसा ना लग जाए कि शेडिंग है, वो फिर बाद में बोलोगे सर वो तो शेडिंग थी, मानेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये करना भी ज़्यादा ठीक रहता है। कह दो सर अब वहाँ पर तो नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, विथ क्लोज द इट इज विजिबल, देन हाउ यू आर एज्यूमिंग दिस। तो आप समझ में आ गई बात क्या करना है, तो ऐसे कर लो। इसमें आपका फिर हो गया कि शेडेड रीजन इज डिजायर्ड सोल्यूशन। और बताओ आगे का कुछ छोड़ना है कि लाइन से कर दें? 10वें के बाद 11वां कर देता हूँ। 11th देखिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 3, और फिर इसके बाद क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 x प्लस वाई इट इज लेस देन 3 और 2x माइनस 3y। अच्छा इसके 2 पॉइंट बताओ। जीरो कॉमा 4 2,0 सर नीचे का निकाल लेंगे। नीचे का 0,3 3,0 3,0 3,0, ठीक है, और बोलो। एक पॉइंट और बताओ। 0, -2 ठीक है, एक मिनट। 0,-2। चलिए अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमें ज़्यादा 4 तक ही चाहिए, 4 और -2 तक चाहिए, बहुत वैसा नहीं चाहिए। तो 1 2 एक्स एक्सिस में 4 तक ले लें, वाई में भी 1 2 3 4 और -2 तक यहाँ ले लें, बस इतने में हो जाएगा काम। एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन 0 4 0 4 2 0 2 0, ये लाइन ले ली, ठीक। तो इस पे लिख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओरिजिन लिया जाए कि ना लिया जाए? कर लिया। देख लो, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लो। बताओ कुछ बीच का। तो आप जाने, हम तो 0 0 रख रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है सेटिस्फाई कर रही है। आपको लग रहा हो तो लग रहा हो, हमको तो नहीं लग रहा है कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 4 से बड़ा होता है क्या? फिर ये जरूर देख लिया करो स्ट्रिक्ट है कि स्लेकेड है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाता है। ये सब स्लेकेड है। और अगले में x प्लस 3 तो 3 3 लो, 1 2 3 और यहाँ भी 3, तो ये लाइन ले ली 3 3 वाली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओरिजिन लें कि ना लें? लें, तो मैं ले लेता हूँ, ओरिजिन की तरफ ले लिया।
अच्छा, अब तीसरी बात क्या है, 3 0, तो 3 0 ये है और 0 -2 और ये है 3 0, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, स्केल से बनाना, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो क्या होगा बताओ, ठीक है, इसमें ओरिजिन रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा? रहेगा, चलो रहेगा तो रख लेते हैं। अब हमने सब बना दिया है, अब आपको बताना है कि मुझे कौन सा रीजन लेना है। कोई रीजन आपकी नज़र में आ रहा है? ट्रायंगल। कौन सा है? कोई इनक्लोज भी? ट्रायंगल। अच्छी बात है, इट इज़ द करेक्ट रीजन। तो इसको बिल्कुल अच्छे से कलर कर दो जिससे कि चीज़ें विजुअल हों और पूरे मार्क्स मिल जाएं। सब पे लाइन पे इक्वेशन डाल देना, नंबरिंग कर देना जहाँ तक आपने लिया है, बाकी पूरी एक्सिस पे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 15 में हम देख रहे हैं पूरी एक्स एक्सिस पे नंबरिंग नहीं की गई है, तो हम भी क्यों करें। 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4, शेडेड रीजन इज द डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। यस सर। और कुछ बताओ, कुछ छोड़ छोड़ के बताना। सब तो एक है। ठीक है, करवा लो कुछ तो, और भी करवा लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कर लोगी क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। चलो मिसलीनियस एग्जांपल्स पे आओ। मिसलीनियस एग्जांपल्स, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें स्ट्रिक्ट हो, ध्यान देना, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान दे लेना। तो हमें तो इसमें सभी स्लेकडी लग रही हैं, कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं लग रही है, ऐसी कोई भी नहीं है। और सभी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं, दोनों चीज़ कॉमन है। तो है किसमें है? एक में है, फिफ्थ में है। तो फिफ्थ हम लोगों ने तो किया था क्या? फिफ्थ किया है ना? फिफ्थ नहीं किया ना, फिफ्थ नहीं किया है, तो फिफ्थ में है और एट्थ में है, तो इन दोनों क्वेश्चन ध्यान देना। एट्थ क्वेश्चन करवा दें क्या, कि कर लोगी? एट्थ करवा देते हैं। देखो ये नहीं कर, मुश्किल हो जाएगी एट्थ में। x + y < 9 और y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन 0, ये चीज देखो। इसके 2 पॉइंट बताओ। 9, 0। अच्छा, एक अब किसी के पॉइंट नहीं चाहिए। y इज इक्वल टू x तो जानती हो ना कि क्या होती है, तो मैं y इज इक्वल टू x बना ले रहा हूँ। अब हमें अगर y बड़ा चाहिए x से, तो मैं ऊपर रहूं कि नीचे? वो कौन सा रीजन है जिसमें y x से बड़ा है? देख लो, ऊपर एक पॉइंट ले लिया है, अब आप देख लो कि क्या इसमें y x से बड़ा है कि नीचे वाले में बड़ा है। तो ऊपर वाले रीजन में, तो ये रीजन हो गया y इज ग्रेटर देन x। तो इसमें लिख दीजिए y इज इक्वल टू x। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, x कहाँ पे 0 से बड़ा है? क्या ये पूरा x इज ग्रेटर देन 0 है? x इज इक्वल टू 0 की ये लाइन ही है। y एक्सिस कौन सी लाइन होती है? क्या x इज इक्वल टू 0? अच्छा, इसको भी लिख दिया। अब तीसरी है 0 9 9 0। अब इतना पास तो लेने की जरूरत नहीं थी, मैं 0 2 ले लेता हूँ, इसको 2 कर दूंगा, छोटे छोटे लूँगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 x + y = 9 ड्रॉ कर लूँ।
कर लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओरिजिन रहेगा कि नहीं रहेगा? सर नहीं रहेगा। रहे रहेगा ना। इतना कलर कर दूं चलेगा कि और करें? क्योंकि इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, इसी को कलर कर लो। सो शेडेड रीजन इज डिजायर्ड सोल्यूशन। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, y इज ग्रेटर देन 2x है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सिर्फ मैं यही पॉइंट बता रहा हूं कि y इज ग्रेटर देन 2x को कैसे ड्रॉ करोगे। y इज इक्वल टू 2x, पहले तो 2 पॉइंट सोचो कि y इज इक्वल टू 2x पे कौन से पॉइंट आएंगे। अगर मैं x1 लेता हूं तो y कितना होगा? और अगर x2 लूं तो y 4 होगा? जीरो जीरो भी होगा, जो भी लेना चाहो। तो 0 0 से जाएगा, 1 2 से जाएगा, ये होगा। अब मैंने 1 2 0 0 ले लिया, ये लाइन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 2x हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ अपवर्ड रीजन लूं, स्लैंट लाइन में 2 रीजन होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वर्टिकल लाइन में लेफ्ट एंड राइट होते हैं, ये स्लैंट है, तो इसमें एक अपवर्ड रीजन एक डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड लूं कि अपवर्ड, उसको देख के बताओ। चेक कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है y इज ग्रेटर देन 2x? समझ में आ गई ना बात? अब आओ मिसलीनियस। मिसलीनियस का एग्जाम्पल 16। तो कहता है कि सॉल्व -8, यानी -8 है, इट इज लेस। या ये कह सकती हो कि 5x - 3, 5x - 3 इज ग्रेटर देन -x एंड 5x - 3 इज लेस देन 7। इसे पढ़ा कैसे जाए? 5x - 3 इज ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 7। इन दोनों को अलग अलग उठाओ, एक साथ नहीं उठा सकते हैं, अलग अलग उठाओ। एक साथ भी उठा सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो मान लीजिए एक साथ उठाओगे तो कैसे करोगे? -8 है, 5x - 3 है और 7 है, ठीक है। तो सब में 3 3 जोड़ दो, तो क्या होगा? बीच वाले को हमें क्या करना है? सिर्फ x रखना है, तभी तो सोल्यूशन आएगा। -8 के साथ तो इक्वल का भी साइन, तो उसमें इक्वल लगाओ, जहाँ इक्वल का साइन है वहाँ इक्वल लगा दो। तो अब देखो, इससे इक्वल लगा दिया, इसमें इक्वल लगा दिया, ये देखा 3 जोड़ दिया सब में, तो ये क्या आया? ये -5 आया, तो बीच में क्या बचा? और इधर क्या बचा? क्या 10? क्या हर तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो बिल्कुल बीच में x आ जाएगा? तो एक होता है कि हम साथ में सॉल्व कर लें, वो भी एक सुविधा है, और चाहो तो अलग अलग भी कर सकती हो। तो अलग अलग करके फिर कंबाइन कर लो, वो भी बता देते हैं। 2, सो दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया कि x -1 से 2 तक है, तो इसे कलर कैसे करें? नंबर लाइन में -1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। 2 को खाली छोड़ दो, और इनके बीच है 1 पे डॉट करो और इसके बीच कलर कर दो।
ये वो रीजन हो गया सोल्यूशन रीजन। और नंबर लाइन यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखो। ये अब अगर हम अलग अलग लेते हैं, यानी कि -8 5x - 3 एंड, दोनों एंड हैं, दो कंडीशन एक साथ लागू हैं, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड टुगेदर। तो अब इसमें -8 + 3, तो x -1, 5x 7 + 3, तो x कितना हुआ, क्या 10/5? 2 से छोटा 1 से बड़ा। कंबाइनिंग बोथ इनइक्वलिटीज, क्या लिखोगी? कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। -1 छोटा नंबर इधर लिखना है और बड़ा इधर, जो हो गया। या सोल्यूशन सेट क्या हो गया? -1 को शामिल करो और 2 को न शामिल करो। सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, ये कैसा है? आधा क्लोज्ड है ना, इधर क्लोज है इधर ओपन है। ये पार्ट ओपन है कि नहीं? और ये पार्ट कैसा है? तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी इसे कहा जा सकता है, और या सेमी ओपन इंटरवल। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम्पल 17 क्या है? -5, अब मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप बता देना। क्या ये 5 - 3x है? ठीक है, ये है। अब इसके भी दो तरीके हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या -10 कर दूं? पूरे में कर लो, मनी मन में कर लो, सही है। 2 से कर लिया ना, बोलो। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करो, -5 कर दो। क्या सब तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ भी -5 कर दो, 5 - 5 तो हट जाएगा। सो -10 - 5, और बीच में -5 करोगे तो अपने आप ही हट जाएगा, -3x रहेगा। और 16 - 5, ये -15 हो गया, और ये -3x हो गया, और ये क्या हो गया, दैट इज 11 हो गया। अच्छा, अब इसमें 3 से पहले डिवाइड करो, साइन बाद में हटाना। -15/3 और -x और 11/3। अब साइन हटाओ, साइन हटाने से क्या इक्वलिटी पलट जाएगी? -1 से डिवाइड करो, और सबके साइन भी बदलेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1। तो -1 से करेंगे तो क्या ये -5 अब +5 हो चुका है, और ये पलट के x हो चुका है, और ये भी पलट के कितना हो गया, -11/3। बोलो, सब पलट दिया है, देखो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन छोटी चीज उधर नहीं लिखी जा सकती, तो क्या किया जाए? ये बात समझ में आई क्यों ऐसे कर रहे हैं? लेफ्ट का स्थान लेफ्ट में ही रहेगा, बड़े का स्थान राइट में, छोटे का लेफ्ट में। बोलो, सही है? तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ? दोनों को रखना है, इट इज क्लोज्ड इंटरवल। और अगर लाइन पे बनाओगी तो 3 3 या 9 है, तो 3.6 आ रहा है। 3.6 कितना हो जाता है, 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 5, 3.6 से लेकर 5 तक कलर कर दो। सो दिस इज, अच्छा माइनस में ना, माइनस मैंने ध्यान नहीं दिया। -1 -2 -3 और -4, तो -3.6 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, उसको भी ले लो। तो नंबर लाइन में समझ में आ गई बात कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया। ये चीज़ हो गई है।
बुक ने कैसे किया है? बुक ने नहीं किया है। अब आगे देखो, कि एग्जाम्पल नंबर 18 करो। एग्जाम्पल 18 क्या कहता है कि 3x माइनस 7 ये है, तो 3x माइनस एक्स और उधर 5 प्लस 7, तो क्या 2x आएगा? ये ठीक है? x इज लेस देन 6। इतनी बात सही है? आगे देखो, 11 माइनस 5x लेस देन 1, तो माइनस 5x है, माइनस 5x को उधर ले जाओ, फिर इनइक्वलिटी नहीं पलटनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी इधर उधर तो कुछ भी ले जा सकते हैं। तो ये 10 हो गया। तो ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा क्या? ये तो x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, सो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो 2 से बड़ा दिखा दें और 6 से छोटा दिखा दें, या अलग अलग भी दिखा सकते हैं। बुक अलग अलग दिखाती है तो उसे भी देख लो, दोनों को अलग अलग दिखाओ। 0 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लोगों ने फंक्शन में किया था, तो 6 से छोटा दिखाओ, 2 से बड़ा दिखाओ, कलर करते हुए 2 से बड़ा दिखाओ। तो कॉमन रीजन क्या हो गया? क्या ये हो गया जहाँ दोनों लाइनें आ रही हैं, और उसमें भी 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए फिर से एक ये रीजन बनाओ जिसमें 6 को डॉटेड रखो और 2 को कलर, और इसको कलर कर दो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? इतना न करना चाहो तो ये तो सीधा भी दिखाया जा सकता है, करने का तरीका है तो बहुत आसान है। तो 2 3 4 5 6 0 1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया? ठीक, बताइए, ये बात हो गई ना। एग्जाम्पल 19, इन एन एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक इज केप्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमें HCl का जो डाइल्यूट सोल्यूशन उसे रखना है। तो C को क्या दिया है? ये अच्छा, अब हमें ये बताना है कि 30 से 35 के बीच C को रखा जाए। C किसके किसके बीच है? 30 और 35 के बिटवीन है। फ्रॉम नहीं लिखा है, फ्रॉम होता तो इंक्लूडेड होता है। इफ फ्रॉम इज गिवन देन जो एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, जैसे सीता राम और लक्ष्मण के बिटवीन में है, बीच में है, ये 5 जो है 4 और 6 के बीच में। इट इज गिवन देन जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है? इंक्लूडेड। इफ बिटवीन इज गिवन, सो एंड पॉइंट्स क्या होंगे? एक्सक्लूडेड है तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। सो इट इज 35, तो क्या 9/5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें? Yes, sir.
32 ऐड करो, तो ये 86 आ गया क्या? So the temperature in Fahrenheit, the required range of temperature in Fahrenheit is, यानी इनके बीच रहा। ठीक है, अगला सवाल देखो। एग्जाम्पल 20, सिक्स 600 लीटर 12% सोल्यूशन है, यानी ये 600 लीटर है और 12% है, 12% ही सोल्यूशन है, बाकी पानी इसमें है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसको वो डाइल्यूट करना चाहता है या कोई दूसरा सोल्यूशन मिलाना चाहता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% सोल्यूशन must be added so that the acid content in the required solution will be more than 50%। अब इसमें दूसरा सोल्यूशन ऐड किया गया, तो हम दूसरा सोल्यूशन कितना ऐड कर दें? x लीटर ऐड कर दें, वो 30% वाला पतला सोल्यूशन है। दोनों एक ही है, मान लो ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये पतला वाला है, ज़्यादा डाइल्यूट है, ये कम डाइल्यूट है। तो हम इसमें कितना ऐड कर दें कि जो हमारा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन किसके किसके बीच हो जाए? कह रहा है 15 मोर देन 15% तो हो, क्योंकि पतला करोगी। जैसे ये क्या है 30% एसिड सोल्यूशन, इसमें 30% एसिड है और बाकी पानी, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड, और ये लेस कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसमें 12% एसिड है, इसमें 30% एसिड है ना। 30% एसिड और कितने परसेंट पानी है, और इसमें क्या है? तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो कितना हो जाए? रिजल्टेंट सोल्यूशन शुड बी इन ए रेंज, अगर आपने x लीटर इसमें ऐड कर दिया तो अब जरा देखें कि ये जो हमारा सोल्यूशन बनेगा ये कितना हो जाएगा? क्या ये सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या x लीटर और 600 लीटर कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 600 लीटर हो जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी x plus 600 liter. Let x liter solution is added in it. X liter of 30% solution is added in it. तो जिससे कि जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन किसके किसकी बीच में रहे। तो अब देखिए हमारे पास कितना एसिड आ गया, तो जो 600 लीटर है उसमें कितना एसिड है? क्या 12/100 है एसिड का कंटेंट? 100 में 12 तो 600 में कितना? 100 लीटर में 12 लीटर तो 600 लीटर में कितना? और x लीटर आपने और ऐड किया 30 वाला, 100 में 30 तो x में कितना? क्या यही टोटल हमारा एसिड है? बाकी तो फालतू पानी है। तो ये हमने मिला दिया तो हमें इतना एसिड मिल गया, x लीटर में मिला। लेकिन ये जो चीज़ है
ये हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन बन गया 600 प्लस एक्स वाला, और वो कितना होना चाहिए, क्या 18% से लेसर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन 100 में 18, तो इतने में कितना, बोलो यही बात है कि नहीं, टोटल मिल गया ना सोल्यूशन। तो ये एसिड की कंटेंट इतनी हो, इससे कम हो, और एसिड की कंटेंट किससे ज़्यादा हो, क्या 15/100 से ज़्यादा हो। मतलब ये जो सोल्यूशन है, अब ये जो सोल्यूशन है 15% माना जाएगा कि नहीं, अगर इसमें इतना एसिड हो इतने में, तो 100 में 15, तो इतने में कितना, और हमारा असली सोल्यूशन ये बना। तो ये जो असली सोल्यूशन है वो इससे ज़्यादा एसिड रखे और इससे कम एसिड रखे, मिला तो हमने भी यहाँ दिया लेकिन डिफरेंट है। तो ये टोटल एसिड कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड टोटल एसिड कंटेंट शुड बी लेसर देन दिस। बोलो है बात। अब देखो, तो हमने ये देख लिया कि इनके बीच होना चाहिए, इन सब में 100 कॉमन आ जाएगा और 100 कैंसिल भी हो जाएगा। 100 को देखो कॉमन ला के हटा सकते हो क्या पूरे में, क्योंकि इसमें भी तो कॉमन आ जाएगा बीच में, है बात कि नहीं। तो 100 को कैंसिल कर दो, तो 600 प्लस एक्स इंटू 15, और बीच में क्या आ गया, क्या 7200 प्लस 30x, और यहाँ क्या आ गया, ये देखो 600 प्लस एक्स इंटू 18। अच्छा, इसे क्या लिखोगे, 90, 15 छक्का 90 और 15x, 7200 प्लस 30x, और से 10800 प्लस 18x, ये लिख दिया, ऐसी बात हो गई। अब देखिए कि अगर हम इसको अलग अलग तो x एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 15 है या 18 है, कैसे एलिमिनेट कर दोगे, क्या बीच ही में रह जाएगा x, क्या सब जगह तो अलग अलग x हैं, हो सकता है क्या एलिमिनेट, नहीं कर सकती है। 15 अगर सब्ट्रैक्ट भी करोगी तो वहाँ 3 सर्वाइव कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इसे सॉल्व करेंगे और एक बार इसके साथ, और कोई रास्ता नहीं है। तो 9000 प्लस 15x, 15 को उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, फिफ्टीन 1 या 15, 30 बचा, तो 120। तो x जो है 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 120 लीटर से ज़्यादा ऐड करो जो सोल्यूशन है। और दूसरी चीज़ क्या बताई गई, ये वाला लो, 7200 प्लस 30x, में से 18x निकाल दिया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 12 6 72 और 12 9 108, तो 6 और 9 3, 3600 आना चाहिए, चेक कर लेना, 6 आ जाएगा 00, तो 3600/12, 300 लीटर से कम मिलाया जाए। सो द एसिड शुड बी मिक्स्ड, जरा कंबाइन कर लो, 120 और 300। तो इसका क्या स्टेटमेंट रहेगा कि द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 30% सोल्यूशन, सो द 30% solution must be added between 120 लीटर, between लिखना, from ना लिख देना, must be added between 120 liter to 300 liter to make solution of desired concentration.
सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सिर्फ एक ही थोड़ी है उसकी कंसंट्रेशन, डिजायर्ड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ो, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन में क्या है, 8% बोरिक एसिड है और उसमें 2% बोरिक एसिड से डाइल्यूट करना चाहती हो। बाय एडिंग 2% सोल्यूशन द रिजल्टिंग मिक्सचर शुड बी 4% से ज़्यादा और 6% से कम हो। 8% का 680 लीटर है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? 640 लीटर। हाँ नहीं बोलोगे तो पता चल जाएगा हमको, नहीं बोलोगे तो नहीं पता चल पाएगा। समझ में आई बात क्या कह रहा है सवाल? सर ये थर्ड लाइन में क्या? थर्ड कह रहा है कि 8% का हमारे पास 600 लीटर सोल्यूशन है, 640 लीटर 8% है। 8% का मतलब समझती हो? 8% का मतलब होता है जिसमें 8% बोरिक एसिड हो। बोरिक एसिड क्या है? H3BO4। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO4, जिसको हम कैरम बोर्ड में डालते हैं फिसल जाए, बोरिक एसिड होता है। तो 8% है, बाकी पानी है। किस लिए काम में आता है? आँखों को धोने के, ये एंटीसेप्टिक है, स्किन को क्लीन करने के, स्किन में इचिंग हो, जैसे हल्दी का काम है वही बोरिक एसिड का है। तो आँखों को इसको गर्म सोल्यूशन से, हल्के गर्म से, गुनगुने से, ल्यूक वार्म वाटर से धो लो तो आँख ठीक हो जाती है। अच्छा, अब इसमें हम कितने % सोल्यूशन मिलाना चाहते हैं? मान लो x लीटर मिलाना चाहते हैं और 2% सोल्यूशन है। बात समझ में आई? तब तो चीज़ डाइल्यूट हो जाएगी। पहले पिछले सवाल में कंसंट्रेटेड मिलाया था और अब की क्या कर रही हो? डाइल्यूट। यानी 2% उसमें एसिड है, 98% वाटर है कि नहीं? बोलो। यस सर। और ऐसे यहाँ पर 8%, तो पतली चीज़ मिला रहे हैं कि नहीं? तो सोल्यूशन हमारा पतला बैठेगा कि गाढ़ा हो जाएगा? पतला हो जाएगा कि नहीं? लेस कंसंट्रेशन। यहाँ कैसा था? क्या थिक मिलाया था? तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ के 15 to 18 कर ली थी हमने। जब ज़्यादा कंसंट्रेटेड मिलाओगी तो 15 to 18 बैठी कि नहीं? अब पतला मिलाओगी तो इसकी कंसंट्रेशन फॉल नहीं हो जाएगी। तो कह रहा है कितना मिलाएं कि फॉल करके 4 to 6 की रेंज में आ जाए। अच्छा, ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतना तो आपको बता ही दें कि आप सहमत होंगी तो ही। ये देख लो, ये बताओ कि 640 इंटू 8/100 लिख दूं और प्लस x इंटू 2/100 लिख दूं, कोई आपत्ति तो नहीं है? और जो हमारा सोल्यूशन बन गया है, क्या वो 640 प्लस x बन गया है, जिसकी मुझे 6% रेंज चाहिए? और जो हमारा सोल्यूशन बन गया है वो 640 प्लस x बन गया है, जिसकी 4% से ज़्यादा रेंज चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? है वही चीज़। फिर से बताएं? बाकी तो इसमें पर्क्स एडेड होने, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? ये हो गया। लेट x लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन टू बी एडेड। ऐसा कर लिया, ये सब कुछ लिख दी। अब ये बात 100 हटा दें क्या? यस सर। चलिए 100 में हटा देता हूँ। तो 640 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई पेंडिंग रह गया, कोई बात नहीं। 640 प्लस x इंटू 6, ये आ गया 8 चौक 32, 48 32 है तो 48 51 0 प्लस 2x। अच्छा, 4 चौको 16, 4 छंग 24, तो 25 2560 प्लस 4x। और यहाँ क्या रहेगा? 6 चौको 24, 6 छंग 36 38 प्लस 6x। एक बार इसको इसके साथ ले लो और एक बार
समझ में आई बात? तो 4x इधर ही रखिए, तो क्या 2x बचा, और 2 से गया तो 6 बचा, और क्या बचेगा, एक 0 बचेगा, और मान लो 12 में से 6 गया, तो 25 बचेगा। तो x कितना हो गया, क्या 1230, 1230 भी नहीं, 1280। समझ में आ गई बात? अच्छा दूसरी चीज पकड़ो, 5120 प्लस 2x, 3840 प्लस 6x, 2 को उधर ले जाओ, 6x माइनस 2x, और 5120 माइनस 3840, तो क्या हुआ, 0 हुआ, 12 में से क्या 8 गया, और 50 में से 38 गया तो 12, और उधर कितना बचा 4x। अब 4 से डिवाइड करो, तो 320 आ गया। इसको कंबाइन करो, x को किससे ज्यादा होना चाहिए, so the solution of 2%, the solution of 2% boric acid, that is H3BO3 रहेगा, ये H3BO3, इसका हम आपको फार्मूला बता देंगे। H3BO3 should be added, ठीक है, between 320 लीटर टू 1280 लीटर। इसमें 3 OH रहते हैं और तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? बी बीच में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया है तो अच्छी बात है। तो फिर हम 13th पर आते हैं। 13th में कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स एडेड। अच्छा किसमें ऐड करना है? ऑफ द एसिड ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। 45% सोल्यूशन है 1125 लीटर का, और 45% है। और इसमें कितना पानी ऐड करना है? क्या x लीटर पानी ऐड कर दें? और पानी का कंसंट्रेशन क्या 0% होता है? 0% एसिड और 100% वाटर। बोलो भाई वाटर ऐड कर रही हो। तो अगर मैं ये बात लिख दूं, देन विल यू बी सेटिस्फाइड? देखो न सेटिस्फाइड हो तो बता देना, फिर ऐसे केस में फिर हम दूसरी तरीके से समझाएंगे। कह रहा है इसकी रेंज कितनी हो जाए? पानी मिलाओगी तो फॉल हो जाएगी, तो 25 और 30 के बीच में। और 30, बोलो बात सही है? अब अगर बात सही है तो मैं 100 हटा देता हूँ, तो 1125 प्लस x इंटू 25 और 1125 इंटू 45, और यहाँ कितना आ गया 1125 प्लस x इंटू 30। चीज़ें और कठिन हो रही हैं तो अच्छा है कि 5 से डिवाइड कर दिया जाए, थोड़ा सिंपल और हो जाएगा। 1125 प्लस x इंटू 5, 1125 इंटू 9 और 1125 प्लस x इंटू 6। बोलो सही है? अब आगे की चीज़ हम आप पे छोड़ देते हैं कि इसे आप सॉल्व कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
आप इस एक्सरसाइज के भी कर लें, क्योंकि मुझे अब नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बच पाएगा, अब सब हो जाएंगे, और जो बच जाएगा वो अगली एक्सरसाइज में बता देना, फिर हम अगले चैप्टर से शुरुआत कर देंगे, आपके डाउट क्लियर कर देंगे, इसको भी पूरा कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी 2 कराएं तो कर ही लोगे इसको, और आंसर देख लेना, मिला लेना। ओके, दिस मच इज़ फॉर दिस क्लास, थैंक यू।